गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी श्री गुरु नानक देव जी और राक्षस के बीच है। कृपया इस साखी को पूरा अंत तक जरूर सुनें जी। साध संगत जी, एक दिन गुरु नानक देव जी अपने साथियों भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ असम के जंगलों से गुजर रहे थे। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी बड़ी भूख लगी हुई है, मैं खाने का प्रबंध करके आता हूँ। उसी जंगल में भयानक राक्षस प्रवृत्ति वाला भील रहता था, जो कि आदमखोर था। उस आदमखोर का नाम कौड़ा था। उसने बहुत लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए मारा था। इसी कारण उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता था। एक दिन कौड़ा बैठा हुआ सोच रहा था, किसी भी इंसान का मांस खाए हुए कितना ही समय हो गया है। इतने में ही उसे भाई मर्दाना जी आते हुए दिखाई दिए। वह हंसने लगा और जोर से बोला, बहुत दिनों का भूखा था, आज मेरी भूख शांत होगी। इंसान का ताज़ा मांस आज मुझे खाने को मिलेगा। वाओ वाओ, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। उसने भाई मर्दाना जी को बंदी बना लिया और तेल गरम करने लगा। भाई मर्दाना जी ये देखकर डर गए और ज़ोर ज़ोर से गुरु जी का सिमरन करने लगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। किसी को भी याद करना है आज कर ले, आज तुझे कौड़ा से कोई नहीं बचा सकता। भाई मर्दाना जी गुरु जी का सिमरन करते ही रहे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी ने भाई मर्दाना जी की अरदास सुन ली और उसी समय भाई बालाजी के साथ भाई मर्दाना जी की रक्षा करने के लिए निकल गए। कौड़े ने जब और दो इंसानों को वहाँ देखा तो बड़ा ही खुश हुआ और बोला, मज़ा ही आ गया। और दो इंसान, आज तो बहुत मांस खाने को मिलेगा। गुरुजी ने कौड़े को पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरा नाम कौड़ा है कौड़ा, और मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। गुरुजी ने कहा, तुम भोजन करो, इसको कैदी क्यों बनाया है? क्या कर रहे हो? भोजन कर लो। राक्षस बोला, मैं तो आदमखोर हूँ, सिर्फ इंसान का मांस खाता हूँ। पहले तो मैं इसका मांस खाऊंगा, फिर तुम्हारे दोनों का भी मांस खा जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, उसकी जगह पहले मुझे खा लो। पहले तो कौड़ा ये देखकर बहुत हैरान हुआ, पर फिर बोला, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो तुझे तीनों को ही है, अब नहीं तो थोड़ी देर में। परंतु जैसे ही गुरुजी के चरण उबलते हुए तेल में डाले गए तो तेल शीतल पानी जैसे ठंडा हो गया। कौड़ा ये देखकर समझ गया कि गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और आगे का सारा जीवन गुरुजी की भक्ति में निकाल दिया। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आप ऐसे ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें जी।